हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। और फ्यूचर बैंकर्स कैसी चल रही पढ़ाई? आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का डेली टारगेट। मैंने IBPS PO मेंस के लिए क्या किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज मेरा फोकस सब्जेक्ट था करंट अफेयर। और करंट अफेयर मैंने उठाया था अगस्त की 4th वीक। जो मेरा बच गया था वो मैंने कंप्लीट किया है। सबसे पहले मैंने कपिल काटपाल सर की पूरी 4th वीक की वीडियो देखी थी जो उनकी पेड क्लास में थी। उसके बाद क्रॉसवर्ड में जो 4th वीक की अगस्त की 4 वीक की वीडियो थी उसको पूरा हाईलाइट किया, उसको मार्क किया अच्छे से। उसके बाद और उसको करने में मेरे को 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे थे। और जो सर की क्लास थी वो 1.5 घंटे की थी, लेकिन मेरे 1 घंटे 5 मिनट या 1 घंटे 10 मिनट में हो गई थी वो क्लास मेरी। इतना करने के बाद मैं एग्जॉस्ट हो गई थी करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते। हालांकि पढ़ना मुझे और था, आगे मैंने और पढ़ा था उसको, लेकिन इतना एग्जॉस्ट हो गई थी तो मैंने स्विच कर लिया। अब मैंने रीजनिंग उठाई, रीजनिंग बोल रही हूँ, इंग्लिश उठाया था। इंग्लिश में सबसे पहले मैंने एडिटोरियल उठाया, निमिषा बंसल मैम का आज एडिटोरियल पढ़ा मैंने। दोनों एडिटोरियल जो था, एक तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो मतलब फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, जो अभी बारिश एकदम से बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से दिक्कतें हो रही है। तो उसमें स्टेट की क्या क्या, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या चूक रही थी वो ऑथर ने हाईलाइट की थी। और दूसरा रिफॉर्म पे बेस थी, आई थिंक मैरीटाइम रिफॉर्म पे बेस थी वो दोनों आर्टिकल अच्छे थे। और फिर मैंने वर्ड्स का रिवीजन किया। वर्ड्स का रिवीजन मैंने आज इसलिए किया है क्योंकि मैं वर्ड्स की रिवीजन ऐसे करती नहीं हूँ। मैं कभी कभी लाइक वीक में 1 बार 2 बार ऐसे कभी एक दिन वर्ड की रिवीजन कर लेती हूँ। मैं वर्ड की रिवीजन कैसे करती हूँ पहले तो मैं आपको बताती हूँ। जब भी मैम एडिटोरियल करवाती हैं या फिर मैं PDF से भी एडिटोरियल पढ़ती हूँ तो उन वर्ड्स को मैं लिखती हूँ जो वर्ड्स मैंने कभी नहीं सुने। इवन इंग्लिश की कोई क्लास ली या इंग्लिश का कोई टेस्ट लिया तो उन वर्ड्स को मैं लिख लेती हूँ जो वर्ड्स मैंने नहीं किए हैं। अब लिखने के बाद मैं उनको रिवाइज नहीं करती हूँ कि रोज रात को रटने बैठ गए, ऐसा नहीं करती हूँ। मैं हफ्ते में 1 बार उठाती हूँ, जो पेज खुल गया लेटेस्ट पेज खोलने की कोशिश करती हूँ कि जितना लेटेस्ट पॉसिबल हो सके वो खोलूँ। क्योंकि वर्ड्स भी ट्रेंडिंग में रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो वर्ड्स हैं वो एक जैसे रहेंगे। ट्रेंडिंग में जो वर्ड्स रहते हैं ना वही एडिट जो पेपर में आपको पूछे जाते हैं। तो मैं उठाती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे लिखती हूँ। देखो, ये ना पुरानी कॉपी है, इसमें देखो आप वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ये पूरी फिल हो चुकी है, मतलब पूरी भर चुकी है ये, ठीक है। और इसकी हालत भी आप देख रहे हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इसको। अभी जो चल रही है, एक और कॉपी थी वो पता नहीं कहाँ है, उसमें भी वर्ड्स ही वर्ड्स लिखे हुए थे मेरे, क्योंकि वो भी भर चुकी थी, उसको भी टाइम हो चुका था। इसमें ये अभी चल रही है मेरी, और इसमें भी वर्ड्स पूरे लिखे हुए हैं। तो ना आपको भी वर्ड्स ना थोपने नहीं है अपने ऊपर कि यार आज मैंने 10 वर्ड सुने, 100 वर्ड सुने जिसके मीनिंग मुझे आते हैं, सब बैठ के रट लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने राइट कर लिया, राइट करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन और वो आपके माइंड में और ज्यादा अच्छे से मतलब रहता है जब आप उस चीज को लिखते हो। बोलते हैं ना कि कुछ भी रिमेम्बर करने के लिए आपको देखना, सुनना और समझना, तीनों चीजें पड़ती हैं, ठीक है। और बोलना भी उतना ही एसेंशियल है। तो इसलिए मैं राइट डाउन करती हूँ, जो मेरे को नए वर्ड्स दिखते हैं वो मैं राइट कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये वर्ड तो आज मैंने न्यू सीखा है, तो मैं उसको थोड़ा सा कहीं छोटा सा किसी पेपर पे या हाथ पे से लिख लेती हूँ कि पूरे दिन मैं देखते रहूँ कि हाँ ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। ऐसा अगर मुझे कोई न्यू या फिर बहुत अच्छा वर्ड मिलता है जो कि मैं रोज डेली मर्रा में यूज कर सकती हूँ, तो इस तरह से धीरे धीरे वर्ड्स, आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं कि याद कर लो याद कर लो। धीरे धीरे आप लिखने लगोगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगी। और कुछ वर्ड्स तो मैं मैम के एडिटोरियल से इतने बार लिख चुकी हूँ ना कि वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं। और मैम भी कहती हैं कि जो रिपीट होते हैं, रिपीट सुनने से ही, देखने से ही, बोलने से ही आप सीखोगे। ऐसे नहीं कि आज आपने उठाया पढ़ा और हो गया, ऐसे नहीं होता। तो चलो ये तो रही ज्ञान की बात। उसके बाद मैं बताती हूँ, मैंने उसके बाद क्वांट उठाया था। क्वांट्स मैंने मेंस क्लास उठाई थी हर्षल सर की, जो यूट्यूब पर ही थी। 3 सितंबर की क्लास थी वो मैंने पूरी कंप्लीट करी। और 2 घंटे 49 मिनट्स की क्लास थी, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी था। और आप मानोगे नहीं, SBI PO मेंस का जो क्वांट्स करने में ना हालत बैंड हो जाती है यार। मतलब ऐसा लगता है ना हो गया, मतलब सर पढ़ाते हैं और पढ़ते पढ़ते स्टार्टिंग में तो ठीक है मजा आता है, 2-3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद धीरे धीरे जब उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है ना, और फिर धीरे धीरे करके जब वो DI पे आ जाते हैं, DI में आते आते ना ऐसा लगता है हो गया है, ये DI छोड़ देती हूँ बाद में करूंगी, ये छोड़ देती हूँ बाद में करूंगी। आई नो आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन उस टाइम मन को बिठाना पड़ता है कि नहीं, बस ये इतना पूरा कर लिया ना, अब ये कर ले, आगे के लिए मत छोड़। कभी कभी ऐसा होता है हम छोड़ लेते हैं, लेकिन आज मैंने बोला कि नहीं, मैं आज नहीं छोड़ने वाली हूँ। आज मैं प्रॉपर बैठी रही, मैंने करा। और जो DI थी आज बहुत अच्छी थी, मतलब 3 सितंबर की बहुत अच्छी थी।
बहुत ही अच्छी थी, मतलब लॉजिकल, थोड़ी सी लॉजिकल डीआई थी। मुझे ऐसी लॉजिकल डीआई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होता है लेकिन लॉजिकल रहती हैं वो पूरी। बहुत मज़ा आता है उनको करने में कि हाँ बिल्कुल पजल टाइप की लगती हैं वो, ठीक है। पजल तो खैर बनती नहीं है, ये होता है। तो उसके बाद फिर मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन उनका पूरा किया, वो भी बहुत अच्छा सेक्शन था उनका। उसके बाद फिर मैंने फिर करंट अफेयर उठाए थे जून और अगस्त के, जो कि मैं थोड़े थोड़े ही पढ़ पाई। अगस्त के थोड़े थोड़े जल्दी हो गए थे मेरे रिवीजन के पर्पज से, लेकिन जून के काफ़ी बहुत कम पढ़ पाई क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम पहले मैंने उसको हाईलाइट और मार्क करके रखा था। तो अभी थोड़े थोड़े से भूल भी रही हूँ मैं, तो उसको थोड़ा करने में मुझे टाइम लगा था। उसके बाद फिर मैंने वरुण चित्रा सर की इंग्लिश की क्लास करी थी, मेंस की, यूट्यूब पर ही थी, 3 सितंबर की थी वो शायद। तो वो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली, अच्छी क्लास थी वो भी मेंस की। उसके बाद फिर मैंने एसबीआई क्लर्क का प्री का टेस्ट लगाया था। वैसे इतने अच्छे मार्क्स मेरे उसमें नहीं आए, बट फिर भी मैं उसका वीडियो भी डाल दूंगी। आई थिंक 65 मार्क्स आए थे मेरे, ऑलिव बोर्ड का ही वो टेस्ट था, 65 मार्क्स आए थे। और परसेंटाइल तो पूछो ही मत, 82 या 85 इतनी कुछ परसेंटाइल थी, ज़्यादा परसेंटाइल मेरी नहीं बनी थी। वो मार्क्स, वो मॉक, मतलब वो जो मॉक है वो मेरा बिगड़ गया। अब ठीक है, जैसा भी है तो है, जो सच है वो सच है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद मैंने उसको पूरा एनालिसिस वगैरह करने के बाद फिर मैंने डेली करंट अफेयर कुछ सर की क्लास से की थी आज की, और वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने उसकी पीडीएफ, मतलब जो हैंड रिटन नोट सर देते हैं उसकी 1-2 दिन पहले की मैंने वो, और आज 1-2 दिन पहले की उस रिवाइज कर ली। तो आज मैंने इतना ही किया है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। इतना करने में ही मेरे 10 घंटे अप्रॉक्सीमेट लग गए हैं, क्योंकि बीच बीच में, मतलब मैं, किसी ने पूछा था कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो मैं घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ती हूँ यार। देखो, मैं सुबह उठती हूँ, जब उठती हूँ तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर नहाना, खाना वाना, थोड़ा सा खाया, नहाया भाया, थोड़ा सा हेल्प किया, जो भी काम है घर का वो थोड़ा बहुत कर लिया, उसके बाद में फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ, फिर खाना वाना, थोड़ा सा काम वाम किया, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं रहता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, नहीं। मेरा ऐसा रहता है कि आज मैंने अगर ये चीज़ उठाई है और मैंने सोचा है कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, तो मैं वो कंप्लीट करूंगी, भले ही मुझे कितना टाइम लग जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा, मतलब लीनियंट हो जाते हो खुद पे कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया, आज मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो कभी कभी वो भी कभी कभी होता है मेरे साथ, ऐसा नहीं कि रोज़ हो गया, ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई, आप मानोगे नहीं, कम से कम 8 से 10 घंटे, कभी कभी 11 घंटे भी हो जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाते, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ ना, फिर मैं प्रोडक्टिव नहीं रह पाती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं सुन तो रही हूँ, देख तो रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, और उससे ज़्यादा मैं करने की कोशिश भी नहीं करती। तो 8 से अभी तो 10 घंटे हो जा रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा ज़्यादा पुश कर रही हूँ। तो 10 घंटे अप्रॉक्सीमेट हो ही जाता होगा, कभी कभी 11 घंटे, कभी कभी 10.5 घंटे। तो ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इतने घंटे किया, इतने घंटे किया। और अगर आप बोलोगे उसमें प्रोडक्टिव आप कितना बैठ पाते हो, तो मैं प्रोडक्टिव 7 से 8 घंटे बैठ जाती हूँ। मतलब हाँ, मैं कुछ देख रही हूँ, कुछ सुन रही हूँ, तो मेरा मन लग रहा है। अभी मैं करंट अफेयर डेली कर रही थी, तो मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी मैं बैठी। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें रिटेन हुई हैं मुझे आज के सेशन में, और कुछ कुछ चीज़ें नहीं हुई जो मुझे लगा कि अरे ये इतना ज़रूरी नहीं है, कर लेंगे, ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे साथ। तो जो ज़रूरी लगा वो रिटेन हो जाती है। तो ये मैं कह रही हूँ, अब वो सेशन सर का 1 घंटे 33 मिनट्स का था, तो ऐसा थोड़ी कि 1 घंटे 33 मिनट्स में बिल्कुल ऐसे बैठी होंगी। कभी ऐसा टाइम भी आया होगा जब मैंने सोचा होगा नहीं ये न्यूज़ इतनी, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो ये होता है, हमारे साथ होता है। तो प्रोडक्टिव वे में अगर मैं बोलूँ तो 7.5 से 8 घंटे में कर लेती हूँ। अपने आप को थोड़ा और पुश करूँ तो 10 से 11 घंटे कर लेती हूँ। अगर उससे ज़्यादा पुश करूँगी तो फिर मुझे दिमाग में घुसेगा ही नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं सोच रही हूँ मेंस के मॉक्स भी लगाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली IBPS PO मेंस में अगर मैं अपीयर होती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अभी। आज 4 हो ही गई है, तो ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा ही नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।